भक्तमान जी टीका समुदाय। इंद्रियों अग्नि गए शिवी पे परीक्षा लेने काट दियो, मानसरी जी साचो जानो पन है, मृत ददीच आई मृत ददीच आदि भागवत बीच गाए, सभी स्वाए जिन दियो तन धन है। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनिए आप। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा है। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र मुनि को अपना संपूर्ण राज्य वैभव दान में दे दिया, कुछ भी शेष नहीं रखा। पहले संकल्प को पूरा किया, सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए। वहां उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को बेच दिया, यानी खुद भी बिक गए और स्त्री पुत्र भी बिक गए। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सुरथ और सुधन्वत दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिवी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बनकर आए थे। आई नहीं शिवी की कथा, मांस कबूतर आगे देवताओं की गोद में जब जाके बाज पीछे पीछे आए हो तो लगी ये तो मेरा भोजन है। उन्होंने कहा कि तुम और भोजन करो, हमारा नहीं खाता हूँ, ये मेरी सजना है, इसको मैं नहीं दूंगा, तुम चाहो तो मेरा मांस ले सकते हो। तो उन्हें जैसे काट काट के दियो तो बराबर हो गई ना, लेकिन मैं पूरा चढ़ जाऊंगा, पूरे तराजू में टूट गए। फिर वो भगवान प्रकट हुए, कौन? इंद्र और अग्निदेव, जो कबूतर और बाज बने हुए थे। लेकिन इन्होंने अपने शरणागत की रक्षा की और भगवान भक्तों की समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं। शरणागत कबूतर की रक्षा करके प्रसन्न होकर उन्होंने बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हो कि राजा अपने धन का पालक और सच्चा धर्मात्मा है। छप्पे में आए शेष व्रत और दधीची आदि भक्तों की कथाएं श्री भागवत में कही गई। दधीची की भी आई, घटने का दान कर दिया राक्षस मारने के लिए, और व्रत का भी, जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन और धन अर्पण किया, वे भक्त संसार में सभी को उड़ेंगे। जिन्होंने दूसरे के हित के लिए अपनी खाल तक उधरवा ली, अपना सब कुछ वो कर दिया, समर्पण कर दिया, वो ऐसे हैं। अब श्री हरिश्चंद्र जी, चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, पे दरगत हरिश्चंद्र को तरे ने सत्य विचार। चाहे चंद्रमा अपनी राह से टर जाए, सूरज टर जाए, लेकिन वो दृढ़ निश्चित है हरिश्चंद्र जी, वो अपने सत्य से नहीं डिगे। चाहे वो सब बिक गए, खुद बिक गए, पत्नी बिक गई, बच्चा बेच दिया। सत्यवती महाराज श्री हरिश्चंद्र जी अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश थे। हरिश्चंद्र जी भी अयोध्या के राजा रहे हैं। ये बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर एवं भगत भक्त थे। इनकी धर्मनिष्ठा लोक विख्यात थी। इनके धर्माचरण के प्रभाव से इनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। जब राजा धर्माचरण होता है, अच्छा होता है, तो उस देश में अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ और मनुष्यों के अकाल मृत्यु नहीं हुई और बचपन में मृत्यु नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, पूर्ववासियों की कभी भी अधर्म में रुचि नहीं हुई, सब धर्मात्मा थे। राजा होता है जैसी प्रजा। एक बार महाभाव राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ उनको कुछ स्त्रियों की कातरवानी सुनाई पड़ी। वह कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, तुम डरो मत, डरो मत, मैं आ रहा हूँ, बचाऊंगा, तुम डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला है जो मेरे राज्य में इस प्रकार का न्याय कर रहा है? यह तो सब धर्मात्मा है, ऐसा कौन को बुद्धि हो गया? बात यह थी कि भक्त महर्षि विश्वामित्र समस्त विद्याओं को वश में करने का साधन कर रहे थे, महर्षि जी, परंतु वह वश में होना नहीं चाहती थी। अतः मूर्तिमती होकर क्रंदन कर रही थी विद्याएं। जब राजा ने उन्हें आश्वासन देते हुए उनको दुख देने वालों को कुछ कटु वचन कहा, तो उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उठे और उनके मन में क्रोध का उदय होते ही साधन में त्रुटि आने से सभी विद्याएं अंतर्ध्यान हो गई। क्रोध में धर्म ना हुए, क्रोध आ जाए ना, तो अपनी जो करी कराई विद्या है ना, सब है, वो सब ज्ञान लुप्त हो जाता है। श्री हरिश्चंद्र जी कुपित महामुनि को देखकर कांप गए और विनय पूर्वक मुनि को प्रणाम कर बोले, भगवान, मैंने राज्य धर्म का पालन किया है, इसे अपराध मानकर आप कुपित न हो। भाई मैं राजा हूँ और यहाँ कोई चिल्ला रहा है कि रक्ष लो, तो मैंने उनको आश्वासन दे दिया। तो मैंने तो राज धर्म का पालन किया है कि राजा का कर्तव्य है कि उसमें कोई दुखी नहीं होना चाहिए। धर्म के राजा को उचित है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई उन्हें दान दे, भयभीत प्राणी की रक्षा करे और शत्रुओं के साथ युद्ध करे।
विश्वामित्र ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जैसे तुमने इन विद्याओं की रक्षा की है वैसे ही मैं प्रतिग्रह की इच्छा करता हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दान दो। तुमने इनकी इस रक्षा की वक्त दिया ने, ऐसे ही मैं दान लेना चाहता हूँ तो मुझे दान दो। अब उनको थोड़ी सी तीस होगी ना विश्वामित्र जी ने, और मुझे इच्छा अनुसार दान दो। राजा के सहर्ष वचनबद्ध होने पर मुनि ने राजा के शरीर, स्त्री पुत्र को छोड़कर सर्वस्व मांग लिया, सब धन रथ राज पाठ सब मांग लिया और राजा ने सहर्ष दे दिया। पुनः इस सर्वस्व दान की पूर्णता के लिए दक्षिणा रूप में प्रचुर स्वर्ण राशि और वस्त्र को उतारकर केवल एक वस्त्र धारण कर राजा से निकल जाने को कहा कि सारे तेरे गहने बुटियों से उतार दे और तुम राज छोड़कर चलो जाओ। राजा ने दक्षिणा की रकम को चुकता करने के लिए 1 महीने का अवकाश दिया। उन्होंने दक्षिणा, जैसे जिमा की दक्षिणा दें तो दक्षिणा के अब है नहीं कुछ भी उनके पास में, सब उतर वाली उन्होंने, तो उन्होंने मुझे 1 महीना दो, मैं आपको दक्षिणा दे दूँगा, कैसे कमा के दूँ, कैसे दूँ। और अपनी पत्नी शैफे तथा पुत्र रोहित को साथ लेकर निकल पड़े बेचने के लिए। प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा को सांत्वना देने के लिए महाराज तनिक रुके कि तुरंत विश्वामित्र जी ने आकर उन्हें बहुत फटकारा। जब प्रजा रोगी पे ऐसे धर्मात्मा राजा ऐसा अन्याय हो रहा है, खुद भी तन पर कपड़ा रहा है और फिर अपनी पत्नी को बेटा को बेच रहा, तो दुख के संबंध भी हो गए। तो उनने जैसी बात बोला ऐसे विश्वामित्र जी आकर वो तो परीक्षा दिला ने, तो उन्हें फटकार दी, चल अब तेरा कोई नहीं तेरी क्या प्रजा क्या राजा, जब तो राजा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि राज्य दान देकर उन्हें उसमें आसक्ति करना उचित नहीं है। राजा पत्नी और पुत्र को खींचते हुए मैं जाता हूँ यह कहते हुए अपनी विलपती प्रजा को छोड़कर चल दिए। श्री विश्वामित्र जी के इस कठोर व्यवहार की 5 विश्वदेवों ने भर्त्सना की, तो मुनि ने उन्हें भी कुपित होकर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। 5 व्यक्ति ने भर्त्सना की ऐसे ऐसे बताओ वो हुई है और ऐसे करने, वही द्रौपदी के 5 पुत्र हो गए, जो 5 ऋषि जिनने भर्त्सना करी कि राजा ईश्वर सिंह का व्यवहार करना ये देव, तो उन्होंने उनको भी श्राप दे दिया और वो ही द्रौपदी के 5 पुत्र बने। भक्त चरितार्थ में प्रसंग इस प्रकार वर्णित है। देव ऋषि नारद जी से महाराज हरिश्चंद्र का सुयश श्रवण कर देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई। देवराज इंद्र को जब ईर्ष्या हो जाएगा, भक्त लोग में कोई भी तप करे थोड़ा करे बड़ी हो, तो ये जब हरिश्चंद्र की यश सुनो भाई सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता है, सबकी रक्षा करता है, तो इंद्र को वो सहन नहीं हुआ। वे परीक्षा की बात सोच ही रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र जी आ गए। शोक मुद्रा में देवेंद्र को देखकर महर्षि ने कारण पूछा कि भाई आप ऐसे शोक क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। तब इंद्र ने अपने मन का भाव मुनि के समक्ष प्रकट किया। संयोग की बात, मुनि विश्वामित्र की ऋषियों की सभा में राजा की प्रशंसा सुनकर परीक्षा लेने की सोच ही रहे थे। मुनि भी सोच रहा और इतना में इंद्र ने और कह दी तो वो तैयार हो गई कि इंद्र ने भी वही बात कही, बात बन गई। मुनि ने अपने तपोबल से ऐसी माया रची कि राजा ने स्वप्नावस्था में अपना सर्वस्व मुनि को दान कर दिया। ऐसी माया रची, सपना में ही राजा ने अपना सब कुछ मुनि को दान कर दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र जैसी अयोध्या की राजभवन में आकर स्वप्न की बात याद दिलाई तथा राज मांगा, तो तुमने स्वप्न में याद दे दियो, अब तुम मुझे राज्य दो। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य माना और पूरा राज्य तथा कोष में सपना में जो दान करो ने, जैसे मेरे को सपना देखो तुम मेरे पास बुआ जी तुमने सपना में याद कर दो, तो सपना तो झूठा हो गया काहे दो, लेकिन राजा ने सपने में भी जो देखा था वही सारा तुमने दान। तत्पश्चात ऋषि ने इतने बड़े दान की शान का स्वीकार एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मांगी। दान के सब उन्होंने दक्षिणा मांगी 1000 सोने की मुद्रा। चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र के पास अब कौड़ी में नहीं लगे थे, सब दे दिए पहले, परंतु इतने पर भी उन्होंने दक्षिणा देना स्वीकार कर दिया। दूसरा कोई उपाय न देकर अपना शरीर बेचकर दक्षिणा चुकाने का निश्चय कर अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर नरक से निकल गए। मैं शरीर में बिक जाऊंगा और पत्नी और पुत्र को बेच दूंगा। श्री शिव जी की नगरी काशीपुरी में कल्प वेद से विश्राम सागर में यह कथा और तरह से बनी। यथा नृप की रति सब जग में छाई, जाता मुनि करहि बड़ाई, सुनि कौशिक मुनि कहा रिसाई, अभय नृप शब्द देहि दिखाई। फिर तो मुनि जी तुरंत ही एक विशाल बराह का रूप धारण करके अयोध्या में आकर हरिश्चंद्र जी की फुलवारी में प्रवेश करके उसे गूंजने लगे। विश्वामित्र जी ने इसका रूप धारण कर लिया बराह और उनकी जो फुलवारी लगी हुई थी, बगीचा लगा होता उसमें वो करने लगे उदम
उसकी घुटाट सुनकर रखवाले भाग गए और आकर राजा को सूचना दी। राजा ने वीरों को सूकर को मार भगाने के लिए भेजा, परंतु वे सूकर को भगाने में समर्थ नहीं हो सके। वो तो विश्वामित्र जी गुरु जी ने रूप धारण कर रखा। तब हरिश्चंद्र जी स्वयं घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचे। इन्हें देखते ही सूकर भाग चला। इन्होंने इसका पीछा किया। वह कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। इस प्रकार राजा को घोर जंगल में क्रूर दिखकर अदृश्य हो गया। फिर मुनि ने यह उपाय किया कि अपने तपोबल से एक पुत्र और एक कन्या बनाकर मुनि ने अपने तपोबल से एक पुत्र एक कन्या बनाकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका विवाह कराने लगे। राजा सूकर को न पकड़ लौटकर उनके पास आ गए। तो छल को बनना नहीं तो सूकर का मिले, हाथ मिलना है और फिर वो एक जगह एक कन्या एक को बना के और विवाह कर लगे। तो राजा भी वहीं आ गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस कन्या की कोई नहीं है, तुम ही इस कन्या का कन्यादान करो। राजा ने कहा, द्विजवर, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किससे कन्यादान करूं? मैं उपकार में क्या दूंगा? जब बेटी बना ली तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, खजाने की चाबी और घोड़ा तो है ही, किसी से पांव पूछ दो। घोड़ा है और चाबी खजाने के लिए दे दो। राजा ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका पुरोहित हूँ, मुझे भी कुछ दीजिए दान में, दक्षिणा। इस पर जब राजा ने ब्राह्मण से मांगने को कहा तो ब्राह्मण ने 3 बार स्वर्ण की याचना की। राजा हरिश्चंद्र ने यह भी देने का वचन दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने छल से राजा का सर्वस्व एवं 3 बार स्वर्ण ऊपर से मांगे, सब कुछ छीन लिया और ऊपर से 3 बार सोना मांग लिया। श्री अयोध्या पहुंचने पर जब राजा खजाने से स्वर्ण देने लगे तो विश्वामित्र जी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि यह सब तो पहले ही संकल्प कर चुके हो, इसमें आपको कोई अधिकार नहीं है, खजाने से आप नहीं दे सकते स्वर्ण। फिर दिए का दान कैसा? मैं जब दान करती है उसका तो फिर दोबारा दान कैसे करते हो? मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी तथा पुत्र को बेचकर मुनि को दे चुकाने का संकल्प किया। अलग अलग विचार है, अलग अलग में। अब एक हस्तलिखित भक्तमाल तिलक में लिखा है कि एक समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी के समान बैठे हुए थे। श्री नारद जी को नहीं आ गए। नारद जी ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि इस समय समस्त लोकांतर में सबसे श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ कौन है? नारद जी घूमता ही रहा मृत्यु लोक में। नारद जी ने कहा, हरिश्चंद्र का नाम लिया कि वे सबसे ज्यादा सत्य है। राजा हरिश्चंद्र जी ने हाँ। श्री वशिष्ठ जी ने समर्थन किया, लेकिन विश्वामित्र जी को नारद जी की बात अच्छी नहीं लगी। बिना परीक्षा के कैसे पता पड़ा कि ये सत्य है? मन में परीक्षा का भाव जागृत हुआ। सर्वज्ञ वशिष्ठ जी इनके मनोभाव को जानकर अयोध्या आकर राजा हरिश्चंद्र से बोले कि आप अब सावधान हो जाएंगे। श्री ब्रह्मा जी की सभा में आपके सुरेश की वार्ता हुई है, जो मुनि को नहीं सुनाई है, मुनि को अच्छी नहीं लगी है। वशिष्ठ जी ने कह दी उनसे, हरिश्चंद्र जी से, कि आपके वहाँ बात हुई है, चर्चा हुई है और वो मुनि को अच्छी नहीं लगी। अतः हमारे नाते आपसे भी वे कठोर बर्ताव कर सकते हैं, आपके साथ कठोर बर्ताव कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। उनके स्वभाव को आप जानते हैं। राजा ने कहा, आपकी कृपा से सब मंगल होगा, राजा घबराएंगे। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से सब मंगल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद राजा ने राष्ट्र यज्ञ करके अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी आए और यज्ञ करने के लिए राजा से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। सत्यव्रती श्री हरिश्चंद्र जी ने मुनि का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने को बेचकर उन्हें अभिप्त द्रव्य देने का विचार कर काशी प्रस्थान किया। राजा ने विचार किया कि सभी शास्त्र पुराण कहते हैं कि काशीपुरी भगवान संग त्रिशूल पर बसी है, काशी जी बसी है भगवान त्रिशूल पर। उसके अधिपति देवादिदेव महादेव हैं। अतः परम दिव्यपुरी भला मेरे राज्य के अंतर्गत कैसे हो सकता है? मेरे राज्य के अंतर्गत मुझे तो वहीं चलकर अपना विक्रय करना चाहिए। फिर तो कल के मेरी अयोध्या से वो आया काशी जी। चक्रवर्ती सम्राट आज भिखारी की तरह नंगे पांव पैदल अपनी परम सुकुमारी रानी एवं नन्हे पुत्र रोहित को लेकर काशी को चल पड़े। मार्ग में मुनि ने एक माया यह रची कि इधर राजा, रानी और रोहित तीनों को अत्यंत प्रसाद कर दिया, प्यासा बना दिया और उधर एक प्याऊ की सृष्टि प्याऊ पर बैठे ब्राह्मण ने राजा को प्यासा देकर जल पीने का बहुत आग्रह किया, परंतु धर्मात्मा राजा ने कहा कि मैं मुनि की दक्षिणा चुकाए बिना जल नहीं ग्रहण कर सकता। सब परीक्षा ले रहे हैं,
हमारा रचना है, तो उनको तो प्यास लगवा दी और उधर प्याव बना दी। अब वो प्याव वाला कह रहा है भाई पानी पीछे तो बहुत प्यास हुआ है, मान की जब तक मैं मुनि की दक्षिणा ना दे तो जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। परंतु धर्मात्मा राजा ने कहा कि मैं मुनि की दक्षिणा तो चुकाए बिना जल ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे कहकर राजा आगे बढ़ गए और ब्राह्मण ने इसी प्रकार रानी और रोहित से भी जल पीने को, परंतु इन्होंने भी वही उत्तर दिया जो राजा ने दिया। ब्राह्मण ने झूठ मूठ ही कहा कि राजा तो जल पी गए। ब्राह्मण ने झूठ मूठ कर जल पी गया उनसे, पत्नी से और बच्चा से। फिर तुम लोग क्यों कष्ट ले रहे हो? परंतु तो भी ये अपनी निष्ठा में अच्छा उनको पता हो ना, हाँ लेकिन वो तो पता नहीं पत्नी को तो भाई मेरा पति ना पी सके ऐसे। इनके इस ध्रुव धैर्य को देखकर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, साथ ही अपनी माया के विफल हो जाने से लज्जित वो महाराज हरिश्चंद्र को पैदल चलने से 1 महीने की अवधि मार्ग में पूर्ण हो गई थी। बता पैदल आया वो काशी, अयोध्या से काशी के लिए, और 1 महीना बीत गया उनको पैदल चलते चलते। केवल 1 दिन शेष रह गया था। बीच बीच में विश्वामित्र ऐसा कोई किलोमीटर फिर भी 8-10 मिनट एक महीना और तो चले 1 महीना ज्यादा हाँ 15-20 किलोमीटर चल सके आदमी। बीच भी और भूखा प्यासा बताओ। बीच बीच में विश्वामित्र जी प्रकट होकर राजा को चेतावनी दे जाते थे। बीच में विश्वामित्र जी और राजा और चेतावनी दे जावा, डर धमका जाते थे। आज अंतिम दिन है। विश्वामित्र जी पुनः प्रकट को राजा से बोले, महाराज यदि आज मुझे दक्षिणा न मिली तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। 1 महीने का आपने मुबारक ली थी और 1 दिन बाकी शेष है। श्री हरिश्चंद्र ने मुनि को प्रणाम कर कहा, मुनिवर अभी आधा दिन शेष है, आधा दिन में तो अपने खाई हो जाएगा। इतने समय तक आप और प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपकी दक्षिणा चुकाता हूँ। अज्ञान हो गए। राजा ने अपने को बेचने का निश्चय किया। तब उनके परम साथी रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं, वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझे ही बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। आप मत बेचिए, मुझे ही बेच दीजिए। पत्नी कह रही है कि भाई पुत्र तो हो ही गया, अब मेरे को भी आपकी आवश्यकता है, आपको मेरी ना है, इसलिए आप ना बिके काशी अरे तो मामा ले लो यार। राधे राधे।